आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां खबरें नहीं बल्कि सच्चाई बोलती है। देश से लेकर विदेश तक, राजनीति से मनोरंजन तक, हर खबर, हर अपडेट सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। ये है आज की टॉप 24 ट्रेंडिंग खबरें सिर्फ एस न्यूज ग्लोबल पर। अगर आपको सच और तेज खबरें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। चलिए आज की टॉप ट्रेंडिंग खबर में नजर डालते हैं। विराट कोहली ने किया वनडे से संन्यास का ऐलान, सुनील गावस्कर ने बताई सच्चाई। सोशल मीडिया पर विराट कोहली के वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस के बीच यह चर्चा तब शुरू हुई जब कोहली ने अपने एक पोस्ट में नई शुरुआत का जिक्र किया। इस पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बयान दिया कि कोहली फिलहाल किसी भी फॉर्मेट से संन्यास नहीं ले रहे, यह सिर्फ अफवाह है। गावस्कर ने कहा कि कोहली अभी भी शानदार फॉर्म में है और भारत के लिए कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक कोहली का ध्यान अब 2026 चैंपियंस ट्रॉफी और 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों पर है। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट पे कमीशन की बड़ी अपडेट के बारे में। केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नई खुशखबरी ला सकती है। खबर है कि सरकार वेतन संरचना की समीक्षा के लिए नई समिति गठित करने की तैयारी में है। इस आयोग से कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की जा सकती है। उम्मीद है कि सरकार इस पर आधिकारिक ऐलान 2025 के अंत तक कर सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने 40 ट्रकों के काफिले के साथ अफगानिस्तान में राहत और व्यापारिक सामग्री भेजी है। इन ट्रकों में दवाइयां, खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुएं शामिल है, जो अफगान जनता की मदद के लिए भेजी गई हैं। भारत का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम पर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान में भारत की यह सक्रियता उसके बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शाती है। पीएम मोदी के चीन दौरे के दौरान एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें भारत के खिलाफ खतरनाक प्लान रचा जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक एजेंट चीन में भारत की रणनीतिक मीटिंग की जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर उस एजेंट को बेनकाब कर दिया। कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को समय रहते आगाह कर दिया, जिससे एक बड़ी सुरक्षा चूक टल गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस साजिश के पीछे कौन कौन से देश शामिल थे और क्या इसका असर भारत चीन रिश्तों पर पड़ेगा। बिहार चुनाव, मुकेश साहनी को महागठबंधन ने इतनी तवज्जो क्यों दी? बिहार चुनाव में महागठबंधन ने वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी को बड़ी अहमियत दी है, क्योंकि वे निषाद वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। माना जा रहा है कि साहनी की पार्टी 20 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे गठबंधन को ग्रामीण इलाकों में सीधा फायदा मिलेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने साहनी को रणनीतिक सहयोगी मानते हुए सीट बंटवारे में विशेष जगह दी है। महागठबंधन का मानना है कि साहनी की छवि सोन ऑफ मल्लाह के रूप में पिछड़े वर्गों को जोड़ने में मदद करेगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह कदम एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने और ओबीसी पिछड़ा समीकरण मजबूत करने की कोशिश है। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही आंध्र प्रदेश की एक लग्जरी बस शुक्रवार देर रात भीषण हादसे का शिकार हो गई। बस हाईवे पर एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद उसमें अचानक आग लग गई और लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग इतनी तेज फैल गई कि कई यात्री बस के अंदर ही जिंदा जल गए, जबकि कुछ ने खिड़की तोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा है। दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला टल गया है। पुलिस ने समय रहते आईसिस से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों फिदायीन आतंकी राजधानी में आत्मघाती धमाका करने की तैयारी में थे। पुलिस ने उनके पास से विस्फोटक सामग्री, नक्शे और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आतंकियों को विदेश से ऑनलाइन निर्देश मिल रहे थे। फिलहाल स्पेशल सेल उनसे पूछताछ कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के बीच किया जा रहा है। रेलवे ने बताया कि अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसी यात्री को टिकट के लिए परेशानी न हो। खास बात यह है कि इन स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और IRCTC ऐप पर जारी कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले अपने ट्रेन नंबर और समय की पुष्टि जरूर कर लें।
साल 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर बड़ा भरोसा जताते हुए करीब 65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जानकारों का कहना है कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल फाइनेंस की तेजी से बढ़ती पहुंच ने निवेशकों को आकर्षित किया है। विदेशी फंड हाउस और वेंचर कैपिटल कंपनियां अब भारतीय फिनटेक, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर में भी तेजी से पूंजी लगा रही हैं। इस भारी निवेश से शेयर बाजार में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ये रुझान जारी रहा तो 2026 तक विदेशी निवेश 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। केंद्र सरकार ने कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब जीएसटी नंबर सिर्फ 3 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नई स्कीम 1 नवंबर 2025 से लागू होगी, जिससे कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया और भी आसान बनेगी। पहले जहां जीएसटी पंजीकरण में 7 से 10 दिन लगते थे, अब ये पूरा काम पूरी तरह ऑनलाइन और ऑटो अप्रूवल सिस्टम से होगा। सरकार का लक्ष्य है कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देकर देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार किया जाए। इस योजना के तहत टैक्स चोरी पर निगरानी के लिए एआई आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे अवसाद में बदल रहा है, जिससे मौसम विभाग ने ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटों में यह सिस्टम और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और तटीय जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान के असर से कई इलाकों में बिजली गिरने और पेड़ उखड़ने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भारत सीमा के पास नया एयर डिफेंस साइट तैयार कर रहा है। यह साइट अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा के बेहद नजदीक बताई जा रही है, जिससे भारत की सतर्कता बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार चीन यहां रडार स्टेशन और मिसाइल लॉन्चर सिस्टम भी तैनात कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस गतिविधि पर करीबी नजर रखे हुए हैं और जरूरी काउंटर मेजर की तैयारी चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चीन की रणनीतिक घेराबंदी नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत पर दबाव बनाना है। उत्तराखंड राज्य गठन की सिल्वर जुबली पर 10 दिन तक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जश्न राज्य की संस्कृति, धरोहर और विकास को समर्पित होगा। राज्य भर में संगीत, नृत्य और पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जनता और पर्यटक दोनों इस उत्सव में भाग लेकर उत्तराखंड की विविधता का आनंद ले सकेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।